बिहार प्रशासन को मैं कहता हूँ निकम्मा है, निकम्मा। अरे गायत्री बिहार की बेटी थी, पप्पू यादव के साथ हम नहीं हैं, हम साथ है उस गायत्री के साथ जिसके साथ गलत हुआ है। नीरज कुमार का परसों बयान आया आज ही, क्या इसका क्या मतलब है? लोकतंत्र का हत्या है ना सर जी। माननीय नीतीश कुमार के बेटा का जो है आप डीएनए टेस्ट करवाइए, करवाइए, उन बड़े नेताओं का करवाइए, उस डॉक्टर का करवाइए जिस डॉक्टर ने उस पर कहा कि नहीं हुआ है उसके साथ बलात्कार। मैं कहना चाहता हूँ एसएसपी पटना है जिनका नाम कार्तिकेय शर्मा जी, उन्होंने क्या कहा कि बच्ची के साथ जो है बलात्कार नहीं हुआ है। 2 दिन बाद वो क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि बलात्कार हुआ है। सांसद को गिरफ्तार कर लीजिए। मैं पटना प्रशासन के सामने कह रहा हूँ, मेरा नाम अमन यादव है। अगर उस बेटी को न्याय नहीं मिला तो बिहार जलेगा, धू करके याद रखिएगा। आज उसके साथ हुआ, कल मेरी बहन के साथ हो सकता है, कल किसी और की बहन के साथ हो सकता है। पप्पू यादव जो रात दिन एक करके लोगों के सेवा में लगे रहते हैं, और जब वो उठ रहे हैं, एक नीट का प्रोटेस्ट किए संसद भवन में उठा है, तब लोगों को हजम नहीं हुआ इतना बड़ा मुद्दा, तो आते ही पटना उनको अरेस्ट कर लिया गया। बताइए, गायत्री जो है, गायत्री के पिता का, गायत्री के भाई का, गायत्री के मामा का जो स्पर्म लेकर के डीएनए टेस्ट करवाइए पटना प्रशासन। शर्म आनी चाहिए इसको। मैं कह रहा हूँ कि अगर करवाना है ना तो माननीय नीतीश कुमार के बेटा का जो है डीएनए टेस्ट करवाइए। भाई का करवाए, उसका गार्जियन का करवाए, क्यों नहीं करवाया? यादव अभी भी अंदर हैं, उनका इलाज चल रहा है। और आपको बता दूं कि ये तमाम समर्थक उनके लिए ही यहाँ पे उपस्थित हैं। मामला 31 साल पुराना बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो पप्पू यादव ने ये ऐलान किया था कि साहब उनको जान से मारने की साजिश की जा रही है, इस बात को लेके पुलिस कप्तान ने इस बात को एकदम से सिरे से नकारा है और कहा है कि ना भाई ऐसा कोई बात नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पप्पू यादव के तमाम समर्थक हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ? दीपांकर नाम हुआ हमारा। ये क्या हो गया? पप्पू यादव जी गिरफ्तार हो गए, काहे? देखिए, यही बात है, ये जो अभी देश में चल रहा है, अगर आप अच्छा काम करने जाइएगा तो लोग आपके साथ कुछ ना कुछ करियर देगा। वही जो हमारे नेता पप्पू यादव जो रात दिन एक करके लोगों के सेवा में लगे रहते हैं, और जब वो उठ रहे हैं, एक नीट का प्रोटेस्ट किए संसद भवन में उठा है, तब लोगों को हजम नहीं हुआ इतना बड़ा मुद्दा, तो आते ही पटना उनको अरेस्ट कर लिया गया। बताइए। अच्छा, नीट वाला मुद्दा था इसलिए? हाँ, नीट वाला मुद्दा था, उसको लेके पुराना 31 साल पुराना 35 साल पुराना मुद्दा खोला गया। बताइए, जबरदस्ती खोला गया। अच्छा। तब वही बात है, जो लोग यहाँ करप्ट करके रेपिस्ट है, बलात्कारिया है, और जो लोग गलत कर रहा है उसको तो लोग यहाँ सरकार संरक्षण दे रही है, न्यायालय कुछ से कुछ कर रही है। जो लोग यहाँ मेहनत कर रहा है, रात दिन सेवा कर रहा है जनता का, उसको मतलब ये कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। हम लोग सारे समर्थन आज यहाँ उतरे, अगर हमारे नेताजी को कुछ होता है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने आप को खत्म भी कर सकते हैं, या बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, अपने आप को खत्म कर लेंगे। अच्छा, ये क्या मामला है? मतलब उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, अभी अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या चाहते हैं? हम लोग प्रशासन से ही चाहते हैं कि न्याय हो। जो भी बढ़ रहे हैं, देखिए आप एआई में देखिए, एआई में है जो कि बता रहा है कि 35 साल पुराना केस खोला गया है। अच्छा, प्रशासन से ही मांग करेंगे कि हमारे नेताजी को सेफ रखा जाए, अन्यथा अगर कुछ होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग न्याय का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दीपांकर हुआ। दीपांकर का कहना है कि पप्पू यादव का 35 साल पुराना मामला इसलिए खोला गया ताकि उनको फंसाया जा सके। और अच्छा सर, 83 जो है सिर्फ बहाना है, ठीक ना? उसमें सिर्फ उसमें कुछ उसका 83 का बहुत पुराना 35 साल पुराना मामला है। इसमें कोई उनका ऐसी नहीं है। जब 83 ही लागू करना था तो पहले गिरफ्तार होना चाहिए ना, पहले नोटिस देना चाहिए ना। ये नहीं कि आज तत्काल जब नीट का छात्रा का जो अन्याय दिनाले के लिए हम लोग उतरे, तत्काल नहीं ना। जो नीरज कुमार का जो बयान आया उस पे 2 दिन बाद, नीरज कुमार का परसों बयान आया आज ही, क्या इसका क्या मतलब है? लोकतंत्र का हत्या है ना सर जी। कौन है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? सर जी, पूरा सरकार है, पूरा सरकार राजतंत्र है। लोकतंत्र का पूरा हत्या किया जा रहा है। लोकतंत्र का जो आवाज उठाएगा इसी का भुगतेगा। अच्छा, ठीक ना? इसी का भुगतेगा लोकतंत्र का आवाज। क्या कौन है? माननीय सांसद साहब ने कहा था कि निशान जी का जो है डीएनए टेस्ट करवाया जाए। एक मिनट सुन लीजिएगा। उनकी गायत्री के बेटी, गायत्री जो है, गायत्री के पिता का, गायत्री के भाई का, गायत्री के मामा का जो स्पर्म लेकर के डीएनए टेस्ट करवाइए पटना प्रशासन। शर्म आनी चाहिए इसको। मैं कह रहा हूँ कि अगर करवाना है ना तो माननीय नीतीश कुमार के बेटा का जो है डीएनए टेस्ट करवाइए। भाई का करवाए, उसका गार्जियन का करवाए, क्यों नहीं करवाया? क्यों? मेरा सिर्फ ये ना कहने का मतलब है
कि शर्म आनी चाहिए। मैं पटना प्रशासन को कहना चाहता हूं और उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं जिसने ये ऑर्डर दिया कि उसके माँ, उसके पिता, उसके भाई और उसके मामा का डीएनए टेस्ट करो। कितना घिनौना ये हरकत है। अरे करना है तो मैं कहता हूं दावे के साथ माननीय नीतीश कुमार के बेटा का, भैया तू बोल रहा, माननीय नीतीश कुमार के बेटा का जो है, माननीय नीतीश कुमार के बेटा का जो है आप डीएनए टेस्ट करवाइए, उन बड़े नेताओं का करवाइए, उस डॉक्टर का करवाइए जिस डॉक्टर ने उस पर कहा कि नहीं हुआ है उसके साथ बलात्कार। मैं कहना चाहता हूँ एसएसपी पटना है जिनका नाम कार्तिकेय शर्मा जी, उन्होंने क्या कहा कि बच्ची के साथ जो है बलात्कार नहीं हुआ है। 2 दिन बाद वो क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि बलात्कार हुआ है। तो सबसे पहले तो उनको गिरफ्तार कीजिए, सबसे पहले उनको गिरफ्तार कीजिए जो डॉक्टर पहले बोले कि इनके साथ जो है बलात्कार नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम में आता है कि बलात्कार हुआ है, उसको गिरफ्तार कीजिए। फिर उस व्यक्ति को, उस एसएचओ को गिरफ्तार कीजिए जिन्होंने एफआईआर लिखने से मना किया था घंटों। ये तो बिहार पुलिस से मामला सॉल्व भी नहीं हुआ। वो लोग कहे कि सीबीआई अब जांच करेगी। मैं तो कहता हूँ बिहार प्रशासन को मैं कहता हूँ निकम्मा है, निकम्मा। अरे गायत्री बिहार की बेटी थी, पप्पू यादव के साथ हम नहीं है, हम साथ है उस गायत्री के साथ जिसके साथ गलत हुआ है। एसआईटी और पटना पुलिस के पास इतना क्षमता नहीं था कि एक बेटी के साथ आप कर सके। तो ये मैं सीबीआई जांच जो मांगा गया है, मैं बस हाथ जोड़ के कहता हूं कि सीबीआई में क्लियर हो कि किन किन में फंसा। एक पप्पू यादव तो माना ये जाए कि जो पप्पू यादव हैं वो नीट छात्रा का मांग रख रहे थे, उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे थे और अब इनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपको केस का आपको एक चीज वही का देन है कि पूरे प्रशासन मिलके वो न्याय की मांग कर रहे थे, उनके साथ अन्याय हो रहा है। आज बिहार का दुर्भाग्य है किया जा रहा है। एक सेवादार को जो आवाज उठाने वाले हैं बिहार के नंबर 1 सांसद, उनको गुमराह करके नीट मामला के दफनाया जा रहा है। 31 साल पुराना ये केस है। 2024 में वारंट जारी हुआ, हम लोग मानते हैं वारंट जारी हुआ। 20-25 दिन पहले ज्ञप्ति निकली है वारंट का, ठीक है। सांसद जी चले गए थे अपना, जैसे आप जानते हैं ये बजट सत्र चल रहा है, वहां थे। सांसद जी को कुर्की जब्ती कहाँ का निकला था, प्रशासन से आप पूछिए। एसपी भानु प्रताप जी से पूछे ना, आप कुर्की कहाँ का है? पटना का कुर्की है, पटना खुर्दा का है, खुर्दा का कुर्किया। जाइए ना खुर्दा में कीजिए ना, आप पूर्णिया जाइए, क्यों नहीं गए आप क्या दिखाते, वर्दी का रोप दिखा रहे हैं साहब। याद रखिएगा, बता दे रहे, एक सांसद को गिरफ्तार कर लीजिए। मैं पटना प्रशासन के सामने कह रहा हूं, मेरा नाम अमन यादव है। अगर उस बेटी को न्याय नहीं मिला तो बिहार जलेगा धू करके, याद रखिएगा। आज उसके साथ हुआ, कल मेरी बहन के साथ हो सकता है, कल किसी और की बहन के साथ हो सकता है। मधेपुरा में एक बहन के साथ हुआ, मुजफ्फरपुर में एक बहन के साथ हुआ। अभी पप्पू यादव के समर्थक आप देख सकते हैं एकदम फायर हैं और कह रहे हैं कि साहब या तो न्याय दीजिए या फिर अब जो है आगे के अंजाम को भुगतने के लिए तैयारी है। सीधे तौर पे प्रशासन को अल्टीमेटम दिया जा रहा है समर्थकों के द्वारा। बाकी आप इस खबर को देख रहे हैं, पप्पू यादव का इलाज अभी भी चल रहा है जीएमएस में। क्या कुछ कहेंगे आप? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।